हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सभी गुरु भाई माइक ऑन कैसे? करके हाय बोल दो। वैसा नहीं, मैंने बोला कि माइक ऑफ रखो तो अभी भी बात हाय नहीं भैया। है। हेलो भैया। हेलो भैया। हेलो हेलो भैया। सभी पहले मुझे बहुत अच्छे से सुन लें। यहाँ जकी भाई हमारे आ चुके हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं। उसके बाद आप सभी के लिए टाइम निकाल कर आए। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना। जब भी मेरी जकी भाई से बात होती है, मैं हमेशा ह्यूमैनिटीज़ की तारीफ़ करता हूँ कि भाई हमारी ह्यूमैनिटीज़ की कम्युनिटी बहुत ही सेंसिबल है, बिल्कुल भी नाटक नहीं करती है। तो यहाँ फिश मार्केट कोई नहीं बनाएगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जकी भाई से पूछूंगा। आप लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहले ही बता देता हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है ये मीट। तो कंफर्टेबल है तो ऑन करिएगा। और जब मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, इसके बाद आपको सिंपली अपना हैंड रेस करना है। मैं आपका नेम कॉल आउट करूंगा। अगर आपका नाम आता है तो आप फिर अपना क्वेश्चन पूछेंगे। हर बच्चे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, जिससे सबको मौका मिल पाए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए हम आए हुए हैं। और इन केस अगर आपका नाम नहीं आ पाता है तो ऐसा नहीं है कि जकी भाई और मैं इसके बाद गायब हो जाएंगे। आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चैट पे फटाक से यस लिख दो, फिर मैं बात कर रहा हूँ। तो जकी भाई, मैंने इनको लेक्चर दे दिया है। सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए टाइम निकाल कर बच्चों के लिए। और मैंने कुछ क्वेश्चन है यार जकी भाई, वो मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी, स्टार्टिंग में, और उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। फिर बच्चों से डायरेक्टली हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बट अगर आप कुछ बोलना चाहें स्टार्टिंग में। सबसे पहली बात तो यही यार, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई बुलाने के लिए। हमारा ये मेरे ख्याल से सेकंड हमारा एक ऐसा मीटअप टाइप है जो हम गूगल मीट में आए हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। और डेफिनेटली यार, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं बच्चों की केयर कर रहे हो, तभी मुझे बुलाया गया है कि मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। डेफिनेटली पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो बच्चे के डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, सब चीज मैं क्लियर कर पाऊँ, सो दैट ह्यूमैनिटी की जो गैंग है वो पी के अंदर 100 मार्क्स आराम से स्कोर कर सके। जकी भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है। अज्यूम कर रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने पी को टच भी नहीं किया है, या किया भी है तो 10 से ठीक है। 20% सिलेबस किया हुआ है। अब 4 से 5 दिन अगर उसके पास बचे हुए हैं और वो 70 में से 70 स्कोर करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होने वाली है? सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि हमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है, सबसे पहले उसको ईमानदारी से कर लो। अगर वो हो जाते हैं तो हमारे 48 मार्क्स वहां से बन जाते हैं। मैं बार बार रिपीट करते हुए मेरे चैनल पे भी आपके ऑडियंस को भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग 6 यूनिट को कवर कर लो, जिसमें सबसे पहले आप लोग को बायोमैकेनिक्स वाले पोर्शन को कवर करना है, जो यूनिट नंबर आप लोग की 8 है। उसके बाद आपको यूनिट नंबर 10 को कवर करना है, जो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स से 10 नंबर मिल गए, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से आपके 9 मार्क्स यहाँ से आराम से बन जाएंगे। उसके बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट को कवर करना है, जो 8 मार्क्स आपको दिलाने वाली है। फिर उसके बाद रही बात, सेकेंड यूनिट हो गया, 7th यूनिट हो गई, और साथ में 9th यूनिट हो गई। ये आप लोग को 7 मार्क्स दिला देगी लगभग लगभग। तो ये बेनिफिशियल तुम्हारे लिए 48 मार्क्स आप लोग को अगर यहाँ से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कवर कर लो। बची हुई जो यूनिट है उसको उसके बाद भी कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि फिक्सचर्स वाले पोर्शन से 10 नंबर का बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मुश्किल से 4-5 नंबर का भी पोर्शन नहीं आने वाला है गुरु भाई वहां से। तो अगर बच्चे हाई वेटेज वाले टॉपिक को पहले कर लेते हैं ईमानदारी से, तो सारी चीज आराम से हो सकती है। और इतना कोई बर्डन वाली बात है नहीं। पी आराम से 1-1 घंटे के अंदर चैप्टर पढ़ के भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी हो जाएगा। तो लोड नहीं लेना है, बस एटलीस्ट स्टार्ट करना है। जो मेरे को ऐसा लगता है गुरु भाई इन लोगों ने कुछ करे ही नहीं होंगे अभी। अभी तो टच भी नहीं किया है। तो जकी भाई, चैप्टर को करने का सही तरीका क्या रहेगा? जैसे आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के पीवाईक्यूज करना है, क्या करना है? हाँ आपके गुरु चैनल भाई। पे कैसे क्या फॉलो करें ये? गुरु भाई देखो क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये निकलती है कि उनको पी लगता तो इजी है, लेकिन जब पी को पढ़ने बैठते हैं ना, तो चीजें समझ में नहीं आती, हम्म। बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बहुत सारे टेस्ट देखें, योगा के ढेर सारे आसन देखें, ऐसे टॉपिक आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे साइंस रिगार्डिंग भी, कि जो कंफ्यूज कर सकते हैं। हम्म। बच्चों को लग रहा है इजी है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है। तो अप्रोच हमारी यही रहती है कि हम बुक उठाते हैं और बुक से डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। पी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ये चीज क्लियर है, और ये चीज फैक्ट की बात है। आपको लगता है इजी, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो सर घूमने लग जाता है कि कौन पढ़े यार इसे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर खुद से नहीं पढ़ना आप लोग को हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख लो, लाइक मकसद सीरीज फॉलो कर सकते हो, या जो अभी लाइव क्लासेस में आप लोग के लिए ले रहा हूँ उसको देख सकते हो। एक बार चैप्टर समझ लो, एक बार बस समझ लो, उसके बाद आप खुद से बैठकर अपने एंड से रिवीजन कर लोगे। आराम से आप लोग के दिमाग में रिटेन रहेगा चीजें, सो दैट एग्जाम में लिख के आ पाओ। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ टॉपिक का नाम क्या है और हल्का फुल्का समझ लियो और आप सोच रहे हो एग्जाम में कुछ भी लिख दोगे। पी लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ज्यादा नॉलेज होना भी जरूरी है। तो चीजों को समझ लो, रिविजन कर लो, आराम से सारी चीजें हो जाती है।
बट वही है कि स्टार्ट करने वाली बात है। स्टार्ट या तो आज से किया जा सकता है, स्टार्ट या तो एक दिन पहले किया जा सकता है, या फिर कई तो ऐसे लोग रहेंगे खतरनाक लोग जो 18 तारीख की सुबह सुबह तैयारी करेंगे अपनी। तो ऐसी गलती नहीं करना है। और इसमें जकी भाई जैसे मतलब पहले लेक्चर कर लिए, फिर आपके चैनल पे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होंगे वीडियोस? हाँ यार गुरु भाई, क्या हुआ ना, मुझे ऐसा समझ में आया कि मैंने बच्चों को क्या कहा था कि यार मैं पढ़ा दे रहा हूँ पूरा, हम्म। तो बस रिवीजन कर लेना। तो मेरे को समझ में आया कि इन्हें रिवीजन भी नहीं करे, तो मैंने कहा कि चलो मैं रिवीजन करा देता हूँ चैनल पे, तुम लोग बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। फिर समझ में आया कि इन लोग से वो भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज कल से स्टार्ट कर दिया हूँ। 3 चैप्टर अपलोड कर दिए गए, आज रिमेनिंग 4 अपलोड हो जाएंगे, कल तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके अंदर कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबको मैंने प्रैक्टिस करा दिया हूँ, सो दैट कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वहां से उनका सॉल्यूशन मिल पाए। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज चैनल पे अपलोड हो गई गुरु भाई, आप सभी स्टूडेंट को ये रिकमेंड कर सकते हो कि चैनल पे जाके स्टार्ट करें प्रिपरेशन। लेकिन स्टार्ट करें। और आप जकी भाई गूगल मीट पे आए तो आपके जो नोट्स आते हैं उसके लिए एक आपको कोड तो बना के देना पड़ेगा द ट्विन ब्रोस को। गुरु भाई के लिए मैं काम करता हूँ, 50% ऑफ का कोड बना के दे दे रहा हूँ। हम बेच रहे हैं 179 रुपीज के, लेकिन गुरु भाई के लाइव सेशन में आया तो 120 रुपीज के नोट्स आप लोग के लिए, ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट के लिए। गुरु गुरु कोड यूज कर लेना, ठीक है ना, क्लास एंड होने के बाद। ये हुई ना बात, देखो आपका काम मैंने आसान करवा दिया। जकी भाई मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सबसे मतलब बड़ा हमारा पी में आता है क्वेश्चन। तो अगर उसमें किसी को 5 में से 5 स्कोर करना है तो सबसे बेस्ट आंसर फ्रेमिंग का तरीका क्या रहेगा पी में? गुरु भाई मैंने इनको ना मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने इनको ये समझाया था कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स अगर आपको पूरे पूरे चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ना पैराग्राफ में तो सबसे पहले लिखो ही मत। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आप खिचड़ी लिखना शुरू कर दोगे, एक ही चीज गोल गोल घुमाना शुरू कर दोगे। बेटर तरीका ये है कि आपके पास मान लो सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आता है, कहा जाता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस लिखिए या एडवांटेजेस लिखो और समझाओ क्या है। तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए, सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर सबसे पहले आपने इंट्रो पोर्शन लिख लिया कि सर्किट ट्रेनिंग होता क्या, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया 1 से 2 लाइन के अंदर। उसके बाद कोशिश करें कि सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर का डायग्राम बना ले, क्योंकि हमें पेजेस भरना है। पी के अंदर ज्यादा नंबर तभी मिलेंगे जब आप ज्यादा लिख कर आओगे। अब हर चीज ज्यादा तो लिखी नहीं जा सकती है, हमें पेजेस को भरना है, तो इसलिए डायग्राम बना लो। सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर का कोई भी डायग्राम जैसा लगता है बच्चों को वैसा बना सकते हैं। एटलीस्ट वो आधा पेज मतलब चला जाए, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, इतना तो आप लोग को बना देना डायग्राम। जब आपका डायग्राम बन जाता है उसके बाद सर्किट ट्रेनिंग को आप लोग पॉइंट्स के अंदर समझा सकते हो, 2 से 4 पॉइंट में समझा दो, लास्ट में कंक्लूजन दे दो, खत्म कर दो। तो 5 नंबर के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो याद रखो 2 पेजेस के आसपास तो आप लोग को लिखना ही है। अब इसमें लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखना है, उसमें डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं है तो ब्लॉक डायग्राम बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन पेज आपके भरे हुए होना चाहिए, प्रेजेंटेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, फॉर्मेट रहना चाहिए, इंट्रो, फिर डायग्राम, फिर पॉइंट्स में अगर कुछ चीज आपको लिखना है, या फिर अगर उसके रिस्पेक्टिव कोई टॉपिक पूछ लिया गया वो आपको लिखना है, कंक्लूजन देकर एंड करना है। और इसमें 2 चीज़ों में जकी भाई बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। एक तो सबसे पहले हमारे फिक्चर्स वगैरह हो गए जहाँ पर भी फॉर्मूला का यूज़ होता है, और दूसरा हो गया जो हमारे योगा आसन वाला चैप्टर है कि इतने सारे नाम याद नहीं होते। तो इन दोनों के लिए भी अगर कुछ आप बताना चाहो। योगा के ऊपर यार गुरु भाई मैंने ना एक ट्रिक बनाई हुई है, मैं काम करूंगा आपको शेयर कर दूंगा ट्रिक की पीडीएफ, आप ग्रुप में शेयर कर देना। 5 ऐसे डिफरेंट टाइप के डिसीजेस हैं जिसके अंदर कौन कौन से आसन्स आते हैं, उसको याद करना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैंने एक ट्रिक बना दिया हूँ, आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज ग्रुप मैं में कर डाल देना। दूंगा। और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में आप अपने मैं डाल दूंगा। वेबसाइट के लिंक पे भी डाल देना। इनफैक्ट एक ट्रिक मैंने बनाई है वो भी मैं शेयर करूंगा, आपके साथ भी करूंगा, इनके बिल्कुल साथ यार, भी मैं तो करूंगा। हमेशा ये कहता हूँ कि यार बिल्कुल शेयर करो यार, मैं चाहूंगा कि आज ही मैं कोट करके लिखूं कि भाई ट्विन ब्रो द गुरु भाई की तरफ से एक ट्रिक आई हुई होगा। मैं डालूंगा आज, मैंने पिछले साल बनाई थी, उसमें 4 आसन अच्छा। बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो यार मेरे जो मेन क्वेश्चन थे आपसे जकी भाई वो हो गए। अब मेरे हिसाब से बच्चों से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ज़्यादा बेटर बिल्कुल रहेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको सिर्फ हैंड रेस करना है, जब आपका नेम कॉल आउट करा जाएगा तभी आपको माइक ऑन करना है। बिल्कुल रैंडम है, जो नाम दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले दीक्षा शर्मा, आपका जो क्वेश्चन है पूछिए। हेलो भैया, हाउ आर यू? हाय हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैंने आपके ऐप पर नोट्स चेक किए थे, वो 350 के दिखा रहे हैं। ठीक है, नो इशू। अभी क्लास एंड होने के बाद मैं कोड जनरेट कर दूंगा, आप वहाँ पे जब चेकआउट पे जाओगे पेमेंट में गुरु डाल देना, 120 के हो जाएंगे वो, ठीक है? ओके, थैंक यू। संजोली जैन, आपका क्या क्वेश्चन है? एमसीक्यू के रिलेटेड कैसे प्रैक्टिस करें?
एमसीक्यू के रिगार्डिंग यार अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो जैसे आप ध्यान दे रहे होंगे, मैं अभी लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ, उसमें डेली आपके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बट एमसीक्यू को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कोई भी मॉक टेस्ट जो भी आपके पास है आप उसको दे दो, या आपके पास जो भी सैंपल पेपर है उसमें जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस दिए हो उसको प्रैक्टिस करते हुए चलो। एमसीक्यू ना एक ऐसा गेम है यार जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। पीई में 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है, सिर्फ एमसीक्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो एमसीक्यू के लिए सबसे बेस्ट तरीका है या तो लाइव क्लासेस अटेंड करो रेगुलर, जो मैं करा रहा हूँ, या अपने एंड से जो भी आपके पास सैंपल पेपर हो प्लीज उससे ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है यार। Same option for case study also. हाँ जी, हाँ जी, केस स्टडी के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था जिसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर नहीं भी मालूम है तो कैसे तुक्के लगाना है उसके ऊपर भी सारी चीज बताया। लाइव सेक्शन में अगर जाओगे तो वहाँ केस स्टडी का एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, अराउंड 1 घंटे का है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया, तो आप देख सकते हो। असर्शन रीजनिंग के भी बता देता हूँ। असर्शन रीजनिंग के ऊपर भी कल परसों एक वीडियो आ जाएगा प्रॉपर, एंटायर फिजिकल एजुकेशन के असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस करा दूंगा। और जो एमसीक्यू का प्रॉब्लम है आपका, तो मेरे एंड से भी मैं 200 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूँ भी आने वाले दिन में, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। लेकिन भैया। अगर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो प्लीज पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू ना तुक्के से हर वक्त नहीं निकलते यार। मैंने एक चीज़ नोटिस करी जब मैं पी का एग्जाम देने बोर्ड एग्जाम में गया हुआ था, मार्क्स तब कटते जैसे मान के चलो आप योगा चैप्टर कर रहे हो, उसमें दिया हुआ है कि इस चीज़ को करेक्ट करने के इतने सारे योगा होते हैं, आसन होते हैं। हाँ। आपने 2 पढ़े और आपने बोला यार बाकी कौन देखेगा, बट अगर आप सबसे एक बड़ी बार देख प्रॉब्लम लोगे यही है, ना सही कह तो रहे वो हैं बन जाता है एमसीक्यू कि हाँ भाई सही कह ये रहे मैंने हैं। पढ़ा हुआ था, तो वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक बार भी अगर हाँ, देखा है तो बनने लग जाता है। इसलिए तो मैं गुरु भाई इन सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट, क्या होता है ना, बच्चे मेरे से ये बोलते हैं भैया टॉप फलाने क्वेश्चन बना दो, टॉप फलाने एमसीक्यूज बना दो, या टॉप फलाने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दो। बना तो दूंगा, अब मान लो अगर गलती से ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी चीज हो गई या गलती से कुछ और क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? इसलिए एटलीस्ट सही पढ़ तो बात लो, है। बहुत छोटा सा सिलेबस है यार। मुश्किल से अगर आराम से भी टाइम दोगे ना, बैठोगे पूरा दिन भर में, तो आराम से 6 घंटे के अंदर पूरा फिजिकल एजुकेशन कवर हो सकता है। हो जाता है, आराम से हो सच में हो जाता है। सकता है, तो ईमानदारी से कर लो। तो इसलिए पहले पढ़ लो, पढ़ लो फिर सारी चीजें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राधा सिंह आपका क्वेश्चन। हाँ जी भैया। हाय भैया, कैसे हैं हाय आप? हाय, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया, बताइए बताइए। जैसे भैया अभी आपने बोला कि पहले लेक्चर्स अटेंड करके चैप्टर समझ लो एंड देन पीवाईक्यूज कर लो, तो मुझे पूछना था कि पीवाईक्यूज करने की अप्रोच क्या रखनी चाहिए अभी फिलहाल इस टाइम पे? अभी के टाइम पे जो पीवाईक्यू की अप्रोच ये होनी चाहिए कि मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 करे, उसके सारे चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। मतलब पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, ये अप्रोच सबसे बेस्ट है। क्योंकि इससे ना चीजें पढ़कर आए हैं तुरंत याद रहती है। जब क्वेश्चंस प्रिपेयर करने जाते हैं तो आपको रिकॉल भी होते हुए चलता है। नहीं भी हुआ, मान लो गलती हो गई आपसे, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आपका ना बेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अप्रोच यही रखो, चैप्टर पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। ओके भैया, थैंक यू। सिद्धार्थ आपका क्वेश्चन। यस भैया। हेलो भैया। हेलो। हाय हाय, कैसे हैं आप सिद्धार्थ भाई? बताइए। बढ़िया भाई, बढ़िया। और भैया तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आप दोनों से है कि मैं जैसे कि एफपीएस कर रहा हूँ, फंसना पक्का कर रहा हूँ, ज्योग्राफी के इन सब के भी, और साथ में फिजिकल भी कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से, मतलब कितना टाइम दोनों को दूं, मैं किस तरीके से पढूं उनको? इसमें ज्योग्राफी का मैं आपको बता देता हूँ, जकी भाई आप मुझे अपना पॉइंट भी बताना। मैंने इनसे बोला हुआ है कि भाई जब बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे आ जाए, जैसे मान के चलो अब 4 ही दिन बचे हुए हैं पीई को, तो आप 4 दिन पी ही करो। अब वो समय गया सही कि बात आप 5 सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर रहे हो। अब पेपर आ सही चुके हैं, जिसका पेपर है पूरा फोकस उस पर करना चाहिए। अब 10 जगह फोकस करोगे दिक्कत होगी। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए टाइम फिक्स कर लो कि भाई आधा घंटा 1 घंटा बस उसको दे रहे हैं, बट अब मेरे हिसाब से सही अब है। आपको पी पे ही फोकस करना चाहिए। तो जैसे अभी जैसे आप लोग भैया का कि क्या मैं पहला ज्योग्राफी का पेपर है ना, आई थिंक कब है वो? हाँ, इसके बाद है इनका, अभी वो टाइम है, मतलब हो 26 जाएगा को है गैप में। 26 को है हम्म। यार, बहुत टाइम है यार। अभी ईमानदारी से पी के लिए फोकस करो। मान लो अगर तुम्हारे 1-2 दिन बाद, अगर जैसे पीसीएम वालों का ना फिजिक्स का पेपर परसों के दिन है, मतलब मान लो आज पी का पेपर है, 1 दिन गैप के बाद है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड कर सकता था कि भाई 50-50 पढ़ते हुए चलो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट ही हो गया अभी। तो अभी अप्रोच ये होनी चाहिए, साल भर आपने बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं दिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोगों ने। तो अभी इस पे फोकस करो, क्योंकि देखो अगर 100 मार्क्स अचीव हो गए ना, मेरे को ऐसा लगता है मेन 3 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। आप उसके लिए कितने भी एफर्ट डाल लो। लेकिन इंग्लिश और पी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे ना, 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो ये कुछ दिन तुम्हें अगर 20% दिला सकते हैं तो क्या बुरा है यार। तुम्हारी मार्कशीट तो बूस्ट हो रही है, क्या दिक्कत है? परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो ईमानदारी से अभी पी पढ़ो बस,
और स्ट्रेटेजी की भैया तो टेंशन मतलब मत पूरा लो, दिन हर फिर सब्जेक्ट की यही स्ट्रेटेजी वीडियो करूँ। आएगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार भैया मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीजें बढ़िया चल रही है, मैं साइड बाय साइड कुछ और पढ़ सकता हूँ, 1-2 घंटा कुछ और भी पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार सच में उतने अच्छे से चीजें नहीं बन रही है, आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप उस पे ध्यान दो, ठीक है? जैसे कि भैया मैंने आपकी लाइव क्लास देखी थी शुरू से, 28 जनवरी से आपकी लाइव क्लास मैंने सारी हाँ देखी जी। है, तो उसके हिसाब से मैंने तो थोड़ी बहुत पढ़ा है। अच्छा, एंड मैंने आपके अब नोट्स भी प्रिंट करा दिए, तो मैं उससे रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ज्यादा टाइम तो नहीं दिया, पर अब थोड़ा फोकस बनाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा ज्यादा अब टाइम। कर लो यार। देखो हमने साल भर वैसे भी नहीं दिए, अभी फलाने दिन भी नहीं दिए, अब आखिरी के दिन दे दो यार। जो तुम्हें 100 मार्क्स दिलाने का कैपेबल सब्जेक्ट है, जिसमें कम एफर्ट के साथ अच्छे नंबर मिल रहे, तो क्या बुरा है? और फिर कौन सा पढ़ना है? कॉलेज वॉलेज में कौन पी पढ़ता है? अभी पढ़ो, खत्म करो, एंजॉय करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लो और बढ़िया खुश रहो। अंशिका राय, आपका क्या ओके भैया। क्वेश्चन है? हाय जाकी भैया एंड गुरु भैया। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? भैया मेरा ये डाउट है कि मतलब मैं जब पीवाईक्यू कर रही हूँ चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग, उसमें आंसर कुछ और दे रखा है और मेरी बुक में भी पीवाईक्यू है, उसमें आंसर कुछ और दे रखा है, तो मैं इसका क्या करूँ? यार इसके लिए तो ये सही में दिक्कत है। अब आप क्या कर सकते हैं इसका तरीका? सबसे बेस्ट तरीका यही है यार, चैट जीपीटी की हेल्प लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएं और डायरेक्टली चैट जीपीटी में डालें, तो भैया आपको वो चैट जीपीटी भी कुछ और ही बताता है। नहीं नहीं, वीडियोस देखो ना चैट जकी भाई जीपीटी की, सही क्या इधर बताएगा उधर आपको, जाना ये है? मैं गारंटी दे सकता हूँ। बुक से बेटर ही आंसर आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा। ठीक है गुरु, थैंक यू थैंक यू। जबकि भैया कनिष्क, आज मैराथन है क्या? हाँ जी, आज मैराथन है, आज रात को। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेबस का अगर पोर्शन नहीं हुआ है, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के अगर आप कवर करना चाहते हो, तो आज 7:45 PM को लाइव रहूंगा मैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे एक ही बार में, ठीक है? रिया आपका क्या क्वेश्चन है? मुझे पूछना था ना कि जैसे मेरा 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में बाकी था, ग्लोबलाइजेशन और एक हमारा एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। मैं सोच रही थी कि कर लूंगी, बट एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग पीएचई की नहीं पीएचई नहीं छूटना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है। मेरा आंसर राइटिंग में हर बार नंबर कटता था स्कूल में, बिकॉज मैं पीएचई हमेशा एग्जाम से पहले पढ़ लेती थी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के जा रही थी, बट वो लास्ट के कुछ चैप्टर्स जो थे वो बस प्री बोर्ड्स में दिया मैंने। तो क्या मैं अभी वो 2 चैप्टर करके और साथ में पीएचई करूं या वो रिस्क लूं कि नहीं लूं, बिकॉज मेरा आंसर राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है पीएचई में, बिकॉज इट्स नॉट मैचिंग। तो यही कहना चाहूंगा यार मैं आपसे कि देखो, वापस से रिपीट करूंगा सबके लिए कि प्लीज यार अभी पढ़ लो यार, इस सब्जेक्ट के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? जो सब्जेक्ट तुम्हें 100 मार्क्स दिला सकता है, उसमें 100 मार्क्स के लिए अपने तरफ से एफर्ट डाल दो ना, थोड़ा सा पढ़ लेना बाकी सब्जेक्ट, टाइम है तुम्हारे पास सफिशिएंट। फिर वो लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में नंबर कट गया, मैं तो बैठा फिर हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, टेंशन मत लो, जब पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा तो यार आपको गुरु सब भाई एक करवा बात बताओ, दूंगा। ह्यूमैनिटीज में सभी सब्जेक्ट में सफिशिएंट अरे गैप है कि गैप नहीं? कुछ देखो, इसमें क्या होता है, ह्यूमैनिटीज में सबकी डेट शीट सेम नहीं रहती, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, बट मेजोरिटी बच्चों की डेट शीट सही है, गैप मिला हुआ है। और आप जो बात कर रहे हो, लाइक ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन की अगर आप रैपिड रिवीजन वीडियो देख लोगे 2x पे, तो 10 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाना है आपका। फस्ता पक्का की वीडियो आ गई है, सबसे इजी चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, गिनती के 10 क्वेश्चन बनते हैं उससे। हाँ, एनवायरमेंट वो वाला भी इजी है, उसको तो उसका आप एक बार फस्ता पक्का का वीडियो देख लेना, उसमें जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है वो भी खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीएचई के बाद सिर्फ 20 डेज होंगे। सिर्फ नहीं होते 20 डेज, 20 डेज सिर्फ नहीं होते हैं। आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो को भी जाएगा। करना 20 डेज यार, कितने ज्यादा दिन है यार तो तुम्हारे आप एक पास काम यार। करो, आपको सबसे अच्छी चीज मैं बता देता हूं, आप डेली 30 मिनट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए फिक्स कर लो, आपका 2 दिन में वो 2 चैप्टर हो जाएंगे, बाकी पी करो आप। अगर ऐसा प्रॉब्लम है सच में, 3-4 घंटे दे दो भाई फलाने सब्जेक्ट को, लेकिन 24 घंटे में 3-4 घंटे हटाएंगे तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास, पढ़ सकते हैं आराम से। जकी भाई और मेरे प्लीज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग में ही सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, कितना भी पढ़ के चले जाओ। कई लोग क्या होता है ना, बहुत जोश जोश में रहते हैं, उन्हें लगता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, लेकिन लिख कर नहीं आ पाते, कुछ पता सब रहता है। तो इसलिए प्रैक्टिस अभी कर लो यार।
मेरे साथ ये हुआ था कि मैम ने बोला, मैंने आंसर लिखा एंड दे वर लाइक कि नहीं ये आंसर मेरे हिसाब से सही नहीं है, मैं नंबर नहीं दूंगी इस पे 2 नंबर कटने हैं। तो वो एक चीज हो जाती है कि मैं वो पॉइंट लिख के आ रही हूँ जो बुक मैं कह रहा हूँ इसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लीज आंसर राइटिंग वाला एक वीडियो मैंने बनाया था अभी हाल ही में, प्लीज उसको देखना जरूर, ठीक है? जकी बहुत सर, helpful है वो। और एक अब रिया बात और आपको लोगों के बोलूं। क्वेश्चन लेने दो प्लीज आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, सबका एक एक क्वेश्चन। सॉरी नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आपको लोगों को 20 डेज का गैप कम लग रहा है, मेरे 17 डेज में पूरा बोर्ड निपट गया था तो अब बताओ। हो जाता है, करने में हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। कनिष्ठा, आराम से हो जाएगा यार, बहुत देर है। कनिष्का या कनिष्ठा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आपका क्वेश्चन। हेलो सर। हाय हाय, कैसे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यूज करते हैं ना तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों ऑप्शन ऐसा लगता है कि दोनों सही होगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। तो फिर Simple. उसको कैसे करें सर? रिवीजन करें, रिवाइज करो, सर, जितने एक- बार एक ही चीज को सर पढ़ोगे। एक दिन में मतलब मेरा टारगेट है कि 2 चैप्टर लेके चलना, उसको पढ़ना, उसके क्वेश्चन करना, और आपकी लाइव सेक्शन देखने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब एक चैप्टर पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मतलब ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकूं। कर लोगे, ऐसा नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतनी प्रिपरेशन करेगा बहुत अच्छे मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। तो इतना लोड मत लो। पहली चीज तो उसको लोड लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना, एंजॉय करते हुए ठीक है पढ़ो। सर। जो क्लास में ले रहा हूँ उसको तो डेली अटेंड करो, साथ में अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो। कंफ्यूजन अभी होगा, मैं मानता हूँ, यस क्योंकि सर। बहुत सारी चीजें एकदम पढ़ रहे हो ना तो हौच पौच हो जाती है चीजें। बट थोड़ा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूंगी। अगर ये प्रॉब्लम दूर करना है तो इसके लिए मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो या सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है? सर। बिल्कुल टेंशन मत लो। और वैसे भी आज के मीट में जितने बच्चे आए हैं उसमें से किसी एक बच्चे का बोर्ड एग्जाम का पेपर जकी भाई खुद देने जाएंगे। ये आज स्पेशल, आज हमने एक मीट का सही वो बात एक गिफ्ट है आप लोगों के क्लीन लिए, शेव करवाने ही वाला हूँ वही। वैसे भी मैं अभी। तो टेंशन मत लो। सर मेरा देना चल जाना आप। भावना, इसके लिए आपका फिर क्या मुझे- क्वेश्चन है? हेलो भैया। हाय हेलो बोलिए। हाय हाय हाय। हाँ भैया, मेरा ये क्वेश्चन था, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बाई की वो टेबल बनानी है। वो टेबल भैया मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे से बन ही कौन नहीं सी रही है, टेबल मुझे बनाने समझ बोले नहीं आ आपने? रहा है। वो बाय देते हैं ना एक उसको। बाय बायस देते हैं, अच्छा ठीक हाँ, है। टीम वाली जो होती है जिसमें टीम का पेयर पिक्चर्स करना बनाने होता की है। बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब वो टेबल बन ही नहीं रही है मेरे से। तो बन नहीं रहे तो उसके लिए क्या क्या करे आपने अभी तक के? अभी तक मैंने मतलब पूरी साल एक्चुअली कुछ पढ़ा ही नहीं था, एकदम अचानक से कोई बात देखा तो वो टेबल काम अब करना, हो नहीं रही है। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स जकी, ऐसा हम्म। लिखोगे तो मेरा एक पहला वीडियो आएगा, उसको आपको देखना है। वो 1 घंटे मेरे ख्याल से 15 मिनट का वीडियो है, सारे उसके अंदर फिक्सचर्स मैंने बनाकर दिखाया हूँ। लेकिन एक सांस में पूरा वीडियो नहीं देख लेना है, एक एक करके ओके। फिक्सचर्स देखना है। मान लो अगर नॉकआउट का फिक्सचर्स हुआ 15 मिनट का, फिर पॉज लिए, जो क्वेश्चन मैं उस वीडियो के अंदर होमवर्क दे रहा हूँ उसको बैठकर खुद से प्रैक्टिस करना है। जब वो पोर्शन ठीक हो है जाता भैया। है उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? 2 से ओके 4 भैया। बार प्रैक्टिस करोगे बन जाएंगे, बहुत इजी होती है वो चीज, बस समझने की देरी है, बहुत बेसिक चीज है वो, ठीक है? ओके, थैंक यू भैया। गाइज आई गेस अब हमने सबके क्वेश्चन ले लिए हैं। जो क्वेश्चन बचे हैं, जकी भाई की ऑब्वियसली वीडियोस आ रही हैं। आप पहला बैच नहीं है, जकी भाई को पता है आप लोग के क्या क्वेश्चन रहते हैं, उस पे आएगा। जकी भाई ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच आज हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सारी वीडियोस आ बिल्कुल, जाएंगी बिल्कुल। और कूपन कोड आप सारे जनरेट जितने कर भी देना। बच्चों को जो प्रॉब्लम है मैं समझ गया हूँ, मैंने चैट में भी पढ़ लिया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अभी जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के बचे हुए दिन है, जितना मैं आपको वीडियो का टाइम दे सकता हूँ उतना दे दूंगा और सारी चीज बना दूंगा, ठीक है? जकी भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करूंगा 15 मिनट और, क्योंकि बच्चों को मुझे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ बताना है। अगर आप ठीक है, अब लीव करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू ठीक सो है। मच ज्वाइन करने के लिए। चलिए दिल से शुक्रिया गुरु भाई बुलाने के लिए। बाय भैया। बाय भैया। थैंक यू भैया। बाय भैया। बाय भैया। हाँ जी, अब मैं रुक जाता हूँ आप लोग के साथ 15 मिनट। अब मैं आपका ह्यूमैनिटीज को आंसर कर देता ओके हूँ। भैया।